Welcome back to the channel One Cup Commerce, and today I am here to start a new topic of partnership, that is rule applicable in absence of partnership deed. ठीक, तो सर अब ये क्या बला आ चली, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड। ठीक, तो सर अब ये क्या है? देखो, जब बिजनेस करोगे ना, अपना व्यवसाय करोगे पार्टनरशिप में, जब दोस्त यारों के साथ मिलके जब बिजनेस करोगे तो कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए डीड जो है बनवाना जरूरी है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोलता है कि एग्रीमेंट जो है वो ओरली भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है, मतलब कि पार्टनरशिप डीड बना के भी हो सकता है, लेकिन ओरल एग्रीमेंट करना थोड़ा सा हानिकारक साबित हो सकता है आपके लिए। इसीलिए हमेशा जब भी पार्टनरशिप में आए तो दोस्ती यारी को थोड़ा सा किनारे करके हमेशा डीड बनवा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन बातों का आपको नुकसान आगे चल के हो सकता है। तो वही चीज़ें, वही बातें आज हम यहाँ पे करने आए हैं आपके साथ कि कौन सी बातों का आपको आगे चल के ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए रूल क्या क्या एप्लीकेबल होगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में। मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये पहले से प्रिस्क्राइब कर चुका है ये रूल कि अगर आप डीड नहीं बनवाते हैं अपने बिजनेस में, तो अगर बाद में चल के कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ झगड़ा लड़ाई प्रॉफिट को लेके होता है, मार पीट, आप किसी को मार सकते हैं अपने पार्टनर को, या पार्टनर आपको मार सकता है, मजाक कर रहे हैं, तो क्या क्या रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं रूल्स में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये बात बताइए, ए बी और सी तीन पार्टनर हैं। ए लाया था 5 लाख, बी लाया था 3 लाख, सी लाया था 1 लाख। ठीक, तो पहले ये सब तीनों बहुत अच्छे, बहुत मित्र थे, स्कूल के दोस्त थे, तीनों मिलके सोचे थे बिजनेस करेंगे। ए 5 लाख ले आया, बी 3 लाख ले आया और सी जो है 1 लाख लाया। तो पहले ये सब डिसाइड कर लिए कि 5, 3, 1 में जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग बांटेंगे। ये हो गया। अब बाद में प्रॉफिट जब आया बिजनेस में तो सी के आंख फटे के फटे रह गए, इतना ज़्यादा प्रॉफिट आ गया फर्म में। ठीक, पार्टनरशिप फर्म इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गई उस समय कि सी का आंख फटा का फटा रह गया और जलन के मारे एकदम ये सी जो है ऐसे जल उठा। ठीक है, जलने लगा कि भाई सबसे कम हमारा था, लेकिन अब इसको ये लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मेहनत हम किए थे, लेकिन मेरा कैपिटल कम होने की वजह से जो है ये सब प्रॉफिट में हिस्सेदारी भी हमको कम दे रहे हैं। और ये क्या बोलने लगा कि हमको भी प्रॉफिट में थोड़ा सा बढ़ा के हिस्सा दो। तो उस समय ए और बी क्या करेंगे, उसकी बातों को याद दिलाएंगे कि याद करो वो दिन जब समुंदर के किनारे थोड़ा बहुत सुट्टेबाजी चल रही थी। उस समय हम लोगों ने एक बात बोली थी कि हम लोग कैपिटल रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट को बांटेंगे, लेकिन अब तुम किस बातों में फंस गए, कैसा जलने लगे तुम प्रॉफिट को देख के कि दोस्ती याद नहीं रही उतने सालों की। ठीक है, तो सी बोलेगा दोस्ती यारी को करो किनारे, प्रॉफिट में हमको ज़्यादा हिस्सा चाहिए। बात खत्म। तो सी दौड़ा भागा जाएगा कोर्ट के पास। अब सी जाए चाहे ए और बी जाए, ए और बी ही जाके मान लीजिए केस कर देना है सी के ऊपर कि ये जो चुट्टा था ये पहले दूसरी बात कर रहा था, अब जो है दूसरी बात कर रहा है। ये अब बोल रहा है कि प्रॉफिट में हमको भी हिस्सेदारी दो बराबर का। तो अब ऐसा हो सकता है। तो कोर्ट का जज क्या बोलेगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बेटा देखो पहले से तुमको डिफाइन करके रख दिया है कि पहले ही डीड बनवा लेना, दोस्ती यारी के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर दोस्ती यारी रिश्तेदारी के चक्कर में पड़े तो आगे चल के क्या थोड़ा सा नुकसान झेलोगे। तो पहला नुकसान क्या झेलोगे, भले सी 1 लाख लगाया था लेकिन प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा 1, 1 और 1, मतलब तीनों को प्रॉफिट में इक्वल हिस्सेदारी मिल जाएगी अगर डीड नहीं है
तो ठीक, तो आप समझ में पहला क्या नुकसान झेलना है। दूसरा नुकसान क्या झेलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये कितना होगा, तो ये लिख लीजिए इक्वली जो है बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, नॉट अलाउड। 1 रुपया किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नहीं मिलेगा अगर डीड नहीं है तो। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो 11th में भी आप पढ़े होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन चलिए आपको बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपना पैसा बैंक में रखे हुए हैं तो उस पर कुछ ना कुछ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक जो है आपके डिपॉजिट पे आपको प्रोवाइड करती है, तो वही पैसा अगर आप बैंक से निकाल के अपने बिजनेस में लगा रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन अपने बिजनेस से भी वही होती है कि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको हमारी कैपिटल पे वो दे बैंक बिजनेस, ठीक है। तो वही बिजनेस से, क्योंकि भाई अब हम मान लो बिजनेसमैन है तो हम कहीं किसी का जॉब थोड़ी कर रहे हैं, तो हमको भी घर का खर्चा चलाना है, घर के दूध पानी ये सब ले आना है, ठीक है, बच्चे की फीस जमा करनी है, तो कहाँ से पैसा ले आओगे, तो वही हमारा एक जरिया होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, या कुछ पार्टनर जो है सैलरी भी विड्रॉ करते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, लेकिन अगर डीड नहीं है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से वंचित हो जाएंगे पार्टनर, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 भी रुपया रिसीव नहीं होगा फर्म से, ठीक। दूसरा ये झेलना पड़ेगा। तीसरा क्या झेलना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, बैंक के पास जब जाते थे लोन लेने तो बैंक क्या मांगती थी कि ब्याज दो, तो भाई फर्म के पास जब जाओगे बोलोगे कि फर्म हमको कुछ पैसा दे दो, घर में बहुत ज़रूरी काम पड़ गया है, ठीक है, तो बैंक वाला बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है तो तुम हमको पैसा दे दो, तो बिजनेस भी तुमसे क्या मांगेगा, फर्म भी क्या मांगेगी, हमको भी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम दो, ठीक, क्योंकि भाई कैपिटल जब दे रहे थे तब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहे थे, तो अब जब ड्राइंग करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो तुमको देना पड़ेगा। जब कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर पैसा फर्म से लोगे तो उससे भी तो कुछ तुमको सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो भी क्या होगा, नॉट अलाउड, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड, ठीक। तो तीनों चीजें समझ में आई। और क्या हो जाएगा, चौथा सैलरी कमीशन। भाई बिजनेसमैन जो है वो कहीं जॉब तो कर नहीं रहा है, घर चलाने के लिए, राशन ले आने के लिए, बच्चे की फीस जमा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, फैमिली को घुमाने फिराने के लिए उसको भी पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करता है, फर्म से अपने कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट सैलरी के नाम पे विड्रॉ करते हैं पार्टनर्स, ठीक है। तो वो सैलरी या वो कमीशन अब नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास डीड नहीं है, ठीक। तो तुम अब कंपनी से सैलरी के नाम पे, कमीशन के नाम से पैसा नहीं उठा सकते हो, ठीक। तो ये भी नॉट अलाउड। एक चीज बस तुमको मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर, जैसे फर्म को पैसे की जरूरत आन पड़ी थी तो पार्टनर बोला ये ए बहुत पैसे वाला था, 5 लाख पहले में लेके आया था ये, अब ए बोल रहा है कि अरे तुम कहाँ बैंक के पास जाओगे पैसा लेने, बैंक के पास जाओगे तो वो 12-15% के नीचे नहीं देगा, ऐसा करो हमारे पास घर पे पैसा पड़ा हुआ है, हम ही फर्म में पैसा की जितना जरूरत है लगा दे रहे हैं, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ही को दे देना। ये सब बात हो गई थी कि हाँ चलो 8% के हिसाब से जो है इंटरेस्ट ले लेना, जो भी तुम लोन दोगे उस, पहले ही बात हो गई, बहुत अच्छे प्रेम मतलब था मित्रों में, उस समय बात हुई थी। अब क्या हुआ, जब एक दूसरे पे जो केस किए कि हमको इतना प्रॉफिट चाहिए, हमको ये वो, तो सब चीज़ देख ही लिए आप क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है, और प्रॉफिट जो है इक्वली बटेगा, चाहे 1 रुपया भी कोई पार्टनर लगाया हो और कोई दूसरा पार्टनर 1 करोड़ भी लगाया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट इक्वली बढ़ जाएगा, ठीक। उसके बाद से क्या बताएं, ये इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे ये बोला गया कि 8%, 12%, 15% हम कुछ नहीं जानते हैं, अगर कोई पार्टनर पैसा लगाया है, एज अ लोन प्रोवाइड किया है अपने बिजनेस को, तो उसको
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल के हिसाब से 6% पर एनम का ब्याज दिया जाएगा। ये फिक्स कर दिया गया कि कितना @6% पर एनम के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा पार्टनर को। ठीक है, तो ये चीजें थी। ठीक, तो आया समझ में, ये चीजें थी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी, और क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। ठीक, तो इन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप आगे किसी व्यवसाय में जुड़ेंगे, पार्टनरशिप व्यवसाय में, तो डीड बहुत ही जरूरी है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है जो कचहरी में बनवाया जाता है, स्टैम्प पेपर की तरह वो दिखता है, उस पर सारा का सारा समझौता जो भी पार्टनर्स के बीच में हुआ है लिखा जाता है। तो रिटन प्रूफ अगर आपके पास नहीं है तो फ्यूचर में जाके अगर किसी भी तरह की कन्फ्लिक्ट अराइज होती है तो उसका परिणाम आपको झेलना पड़ेगा इन पॉइंट्स के हिसाब से। ठीक, तो आज की चर्चा हमारी इतनी ही थी, बाकी की चीज़ों के लिए आगे फिर से मिलते हैं अपने चौथे लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।